चैनल टीएस एग्री एकेडमी। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से चैनल पर बहुत ही स्वागत है। गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर को लेकर सीट टेक्नोलॉजी के बारे में। जो हमारा एक कोर्स है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे आने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार के हो सकते हैं और हमारे एग्जाम पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम लोग आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही क्लासेस करा चुके हैं, जिन क्लासेस का लिंक नीचे बायो में दिया गया है। गाइस, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। गाइस, हम लोग बात करेंगे आज सी टेक्नोलॉजी पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि हमारे क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर वो है कि राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, कब की गई? ये 1963 में की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो की गई सन 1963 में की गई। गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है कि तराई बीज विकास निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तराई बीज विकास निगम की जो स्थापना हुई थी गाइस, वो 1969 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। तराई बीज विकास निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1969 में उत्तर प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है कि बीज अधिनियम यानी कि सीड एक्ट कब पारित हुआ। गाइस, सीड एक्ट कब पारित हुआ? सीड एक्ट जो हमारा पारित हुआ था गाइस, वो पारित हुआ था 1966 में। 1966 में पारित हुआ सीड एक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बीज नियंत्रण आदेश सीड कॉन्टैक्ट ऑर्डर कब जारी हुआ। तो गाइस, जो बीज नियंत्रण आदेश जारी हुआ था 1963 में जारी हुआ था। नेक्स्ट है कि नई बीज नीति यानी न्यू सीड पॉलिसी कब बनी। दोस्तों, न्यू सीड पॉलिसी जो बनी थी वो हमारी 1988 में बनी हुई थी। 1988 में न्यू सीड पॉलिसी बनी थी। नेक्स्ट दिया गया है पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों, ये 2001 में पारित हुआ। 2001 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि बीज प्रौद्योगिकी के जनक कौन है। दोस्तों, बीज यानी कि सीड टेक्नोलॉजी के फादर कौन हैं? वो हैं नॉर्वे गाइस। नॉर्वे जो सीड टेक्नोलॉजी के फादर हैं वो हमारे हैं नॉर्वे। गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है प्रमाणित बीज जिसकी देखरेख में तैयार किया जाता है। गाइस, जो हमारा प्रमाणित बीज है, रजिस्टर्ड सीड, किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है? गाइस, वो प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में। नेक्स्ट है किन बीजों की आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। तो गाइस, न्यूक्लियर सीड की जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है। यानी कि जो न्यूक्लियर सीड होता है हमारा प्रजनक बीज, उसका जो है 100% शुद्धता होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि प्रजनक बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग लगा होता है। गाइस, जो न्यूक्लियर सीड होता है उस पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो हमारा लगा होता है सुनहरे रंग का, यानी कि गोल्डन रंग का टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ है। जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का प्रधान कार्यालय है गाइस, वो हमारा है न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था है। दोस्तों, बीज उत्पादन की जो सबसे पहली अवस्था क्या है? वो है न्यूक्लियर सीड। यानी सबसे पहले कौन सा बीज उत्पादित किया जाता है? तो वो न्यूक्लियर सीड उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर सीड से कौन सा बीज तैयार किया जाता है। यानी दोस्तों, न्यूक्लियर सीड के बाद कौन सा बीज तैयार किया जाता है? तो न्यूक्लियर सीड के बाद हमारा ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर टाइप ऑफ सीड टैग, तो इस पे हमारी एक पर्सनल वीडियो बनी पड़ी है। आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आधार बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है। गाइस, जो आधार बीज हमारा है वो प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। नेक्स्ट है संकर बीज का प्रयोग खेत में बोने के लिए कितनी कर सकते हैं। यानी जो हमारा हाइब्रिड सीड है उस बीज को हम अपने खेत में कितनी बार बो सकते हैं। तो गाइस, जो हाइब्रिड सीड होता है उसे आप लोग केवल अपने खेत में एक बार ही बो सकते हैं। कोई भी किसान अगर हाइब्रिड सीड बोता है तो उस सीड से सीड प्रोडक्शन हमारा केवल एक बार ही है, एक बार ही प्रोडक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है दिया गया है कि सर्टिफाइड बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग लगा होता है। गाइस, जो सर्टिफाइड सीड हमारे होते हैं उनके थैलों पर किस रंग का टैग लगा होता है। तो दोस्तों, नीले रंग का। न्यूक्लियर सीड पर होता है हमारा
गोल्डन रंग का। नेक्स्ट है किसान को कौन सा बीज बुआई के लिए दिया जाता है। दोस्तों जो किसान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन सा बीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो है हमारा सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित बीज जो है वो किसान को दिया जाता है बुआई के लिए। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रजनक बीज की आनुवांशिक शुद्धता है। गाइस जो प्रजनक बीज है उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है। जो हमारा न्यूक्लियर सीड होता है उसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमारा दिया है कि प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग होता है। दोस्तों प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग के टैग होता है, वो नीले रंग का टैग होता है। नेक्स्ट है आधार बीज किस बीज से तैयार किया जाता है। गाइस आधार बीज हमारा किस बीज से तैयार किया जाता है, वो हमारा प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। गाइस अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ थंब का बटन यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है आधार बीज का थैली रंग कैसा होता है। दोस्तों जो फाउंडेशन सीड होता है उसका जो थैली का रंग होता है वो हमारा वाइट होता है, ठीक है, वो वाइट होता है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। दोस्तों जो राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, वो हमारा जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है गाइस, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व बीजांड को कहते हैं। दोस्तों जो परिपक्व बीजांड क्या होता है, परिपक्व बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, एक बीज कहते हैं, परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणित बीज की दूरी आधार बीज से होती है। दोस्तों जो प्रमाणीकरण बीज की दूरी आधार बीज से होती है कितनी होती है, लगभग आधी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आधारीय बीज यानी आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है। दोस्तों आधार बीज से हमारा रेजिस्टेंट सीड तैयार किया जाता है यानी कि प्रमाणित आधार बीज से हमारा प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आधार बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है। आधार बीज फाउंडेशन सीड जो हमारा होता है गाइस उसकी आनुवांशिक शुद्धता 98% होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है कि संकुल मक्का बीज के आधार बीज की पृथक्करण दूरी क्या है। दोस्तों जो संकुल मक्का है उसके आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होती है, वो होती है 400 मीटर, संकुल मक्का की 400 मीटर। नेक्स्ट है संकर मक्का के आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होती है। संकर मक्का की कितनी होती है, तो संकुल की तो 400 होती है, मगर संकुल की बात की जाए तो होती है 600, संकुल की होती है हमारी 600। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है उत्तम बीज की वास्तविक उपयोगिता मान कम से कम होनी चाहिए, यानी कि उत्तम बीज की वास्तविक उपयोगिता मान कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए गाइस 75% कम से कम होना चाहिए गाइस। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है जैसे कि चना के आधार बीज एवं प्रमाणीकरण बीज क्रमशः दूरी कितनी होती है। दोस्तों अगर चने का हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, आधार बीज और प्रमाणित बीज का सीड प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी जो पृथक्करण दूरी है वो कितनी रखी जाएगी। तो दोस्तों जो आधार बीज होगा उसके लिए 10 मीटर और जो हमारा प्रमाणित बीज होगा उसके लिए 5 मीटर रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि बीज उत्पादन हेतु संकुल की कटाई करते हैं, यानी कि बीज उत्पादन हेतु फसल की कटाई करते हैं। कब करते हैं, बीज जब हमें दोस्तों बीज उत्पादन करना होता है तो उसमें फसल की कटाई हम तब करेंगे जब हमारी फसल पूर्णतः परिपक्व हो जाएगी, यानी कि पूर्णतः पक जाएगी। पूर्णतः पकने पर ही हम फसल को हार्वेस्ट करेंगे यदि हमें सीड प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट है बीज की ओज से तैयार क्या तात्पर्य है। दोस्तों बीज की ओज जो है उससे क्या तात्पर्य है, तो उससे तात्पर्य है उम्र, क्रियात्मक स्वस्थ और प्रतिकला। क्रियात्मक स्वस्थ प्रतिकला जो है प्रतिकला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा कि उन्नत बीज के गुण हैं। दोस्तों उन्नत बीज के क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें आपसे पूछा गया है। जैसे कि उन्नत बीज के गुण क्या होते हैं, बीज की परिपक्वता, रोग मुक्त बीज और बीज की जीवन क्षमता, जो ये 3 के गुण हमारे हैं ये उन्नत बीज के गुण होते हैं। बीज हमारा परिपक्व हो, रोग मुक्त हो और जीवन क्षमता हो। नेक्स्ट है गेहूं, जौ, धान, जई आधार बीज तैयार करने की पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। तो पृथक्करण दूरी जो रखते हैं वो 3 मीटर रखते हैं। गेहूं, जौ, धान, जई। पिछली बार दोस्तों आप लोगों से गेहूं और धान 2 चीज़ों का पूछा गया था, तो इसकी रखते हैं हम लोग 3 मीटर गाइस, 3 मीटर। नेक्स्ट है दिया गया है बीज उत्पादन के लिए सामान्य की तुलना में बीज दर कितनी % कम रखते हैं, यानी कि अगर हमें सीड प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए खेत में बीज हमें कितने % कम बोना चाहिए। तो दोस्तों 10 से 15% बीज जो है
वो कम बोया जाता है, 10 से 15% अगर हमें सीड बोना है। जैसे कि गेहूं की अगर मान लो हम खाने के लिए कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, तो हम 100 kg डालेंगे, और अगर सीड प्रोडक्शन करना है तो उसको 85% यानी 85 kg ही डालेंगे। नेक्स्ट यानी 15 किलो तक कम कर देंगे। नेक्स्ट बाजरा में प्रमाणित बीज का पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों बाजरे की प्रमाणित जो दूरी होती है, पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है वो 400 मीटर होता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक विधि से बीज तैयार करने की क्रमिक चरण क्या है? दोस्तों वैज्ञानिक विधि से जब बीज तैयार करते हैं तो उसके चरण क्या क्या हैं? वो हैं बीज का चुनाव, पृथक्करण दूरी, खेत का चयन, उन्नत सस्यन, क्रियाएं, गहराई, विज्ञान और भंडारण। जो वैज्ञानिक ढंग से हैं ये सारे के सारे हमारे क्रम से हैं जिससे हम बीज तैयार करते हैं। नेक्स्ट बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं? गाइस जो बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारण हैं वो हमारे तापमान है, मृदा जल है, मृदा वायु है आदि। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि प्रमाणित बीजों की आनुवांशिक शुद्धता एवं भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। दोस्तों प्रमाणित जो बीज होते हैं उनकी आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 95 to 80% होनी चाहिए। नेक्स्ट है बीजों की भौतिक शुद्धता कम से कम होनी चाहिए। बीजों की भौतिक शुद्धता दोस्तों कम से कम कितनी होनी चाहिए? वो 80% कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाले बीज की श्रेणी है। दोस्तों श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाले बीज की श्रेणी क्या है? वो है न्यूक्लियर सीड, यानी कि सबसे अधिक गुण जिसमें पाए जाते हैं वो न्यूक्लियर सीड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा संकर मक्का में प्रमाणीकरण बीज पृथक्करण दूरी है। दोस्तों संकर मक्का जो है उसकी जो डिस्टेंस होती है, पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? वो रखते हैं 1000 मीटर संकर मक्का में, यानी कि हाइब्रिड सीड के लिए हम 1000 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट है यानी कि भंडारण में बीजों की नमी रखनी चाहिए। दोस्तों जब हम भंडारण में बीजों की नमी कितनी रखते हैं? वो रखते हैं 10 से 12%। 10 से 12% भंडारण में बीजों की नमी रखते हैं। नेक्स्ट बीज उपचार हेतु तो कौन सी दवा उपयोग करते हैं? दोस्तों बीज उपचार हेतु तो हम कब दवा उपयोग करते हैं? वो करते हैं कवकनाशी का उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए, कवकनाशी। नेक्स्ट है सीड वेट, कितने बीजों को लेते हैं? यानी जब हम किसी सीड का सीड वेट करते हैं, टेस्ट वेट करते हैं, तो टेस्ट वेट जो होता है दोस्तों वो हमारे 1000 दानों का टेस्ट वेट होता है, यानी 1000 दाने। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा सामान्य बीज उपचार हेतु कवकनाशी की कितनी मात्रा रखनी चाहिए? तो सामान्य बीज उपचारण हो दोस्तों जो कवकनाशी की मात्रा रखते हैं वो 2 से 3 ग्राम प्रति केजी सीड के अनुसार रखी जाती है। दोस्तों सामान्य 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम तक रखी जाती है, तो 2 से 3 ग्राम आप कर सकते हो। नेक्स्ट बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी रखने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों बीज उत्पादन जो है उसमें आइसोलेशन दूरी का क्या प्रमुख कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है पर परागण को रोकने के लिए, यानी कि किसी अन्य वैरायटी का से परागण ना हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कम से कम होना चाहिए। गाइस जो उत्तम बीज है उसका वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 75% कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है उर्वरक से बीजों की कितनी दूरी रखनी चाहिए? उर्वरक से कितनी दूरी रखनी चाहिए आदर्श होती है? उर्वरक से बीजों की कितनी दूरी रखना आदर्श होता है, यानी कि बीज से हम कितनी दूरी पर अपने जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको देना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही फर्टिलाइज़र को देना चाहिए बीज के जड़ के पास से। नेक्स्ट है कौन से बीजों की अंकुरण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों वो होती है पूर्ण आनुवांशिक शुद्ध बीज जो होते हैं उनकी अंकुरण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है बीज उत्पादन के लिए खरपतवारों एवं दूसरी किस्म के पौधों को उखाड़ फेंकना कहलाता है। दोस्तों बीज उत्पादन के लिए खरपतवारों और उसी फसल की दूसरी किस्मों को उखाड़ कर बाहर फेंकना क्या कहलाता है? वो कहलाता है रोगिंग। ठीक है। नेक्स्ट है उन्नत बीज के गुण हैं। दोस्तों उन्नत बीज के गुण कौन कौन से होने चाहिए? भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, जैविक शुद्धता होनी चाहिए, आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए और बीज ओज होना चाहिए। ठीक है गाइस, बीज ओज, भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता और जैविक शुद्धता। ठीक है। नेक्स्ट है सोयाबीन और मूंगफली का आधार बीज की पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो गाइस होती है 3 मीटर। ठीक है। सोयाबीन की भी 3 मीटर होती है। जौ की जो होती है वो भी हमारी 3 मीटर ही होती है। नेक्स्ट है बीज की भौतिक शुद्धता से तात्पर्य है। दोस्तों बीज की भौतिक शुद्धता से क्या तात्पर्य है? बीज की भौतिक शुद्धता से जो तात्पर्य है वो है कंकड़, पत्थर, भूसा
फसली अवशेषों से मुक्त होना चाहिए। कंकड़ पत्थर भूजा हुआ फसली अवशेषों से हमारा बीज मुक्त होना चाहिए, इसी को बीज की भौतिक शुद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है, कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? कपास के बीजों का जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो होता है 65%। नेक्स्ट है कि बीज का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन से बीजों की गिनती करते हैं? दोस्तों, जो बीज का अंकुरण ज्ञात करने के लिए किस बीज की गिनती करते हैं, वो करते हैं न्यू वर्नेट सीड का। जो न्यू सीड बोए जाते हैं उनकी गिनती करते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी। तो गाइस, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे कई सारे वीडियो पहले से भी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं हमारे इस चैनल पर, तो आप लोग उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अपनी चैनल की प्रिपरेशन के लिए। और अपने हर एक फ्रेंड के पास गाइस क्लास को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका भी जो है प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट है, बीजों की सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा रसायन उपयोग करते हैं? यानी कि बीजों की सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो दोस्तों वो है खुरचना अथवा स्तर अथवा भ्रूण परिवर्तित आदि। तो गाइस, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये जो लास्ट के क्वेश्चंस बचे हुए हैं समथिंग 30, तो ये हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गाइस, तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।